हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की कला का समय 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। चीन से लेकर मध्य एशिया तक भारत में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 3000 वर्ष पूर्व के मध्य एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज का श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक के लिए प्राप्त है। उन्होंने सन 1924 ईस्वी में इस सभ्यता का संसार को ज्ञान कराया। इस विशाल क्षेत्र में लाल और काली पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ। ये बर्तन पशु पक्षियों की आकृतियों, मानवाकृतियों तथा ज्यामितिक आकारों के अभिप्रायों से अलंकृत किए जाते थे। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता को मृण्य पात्रों की सभ्यता के नाम से पुकारा है। भारत तथा पाकिस्तान में इस प्रकार की सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानूतड़ो, झांगर, झूकर, कुल्ली एवं लोथल नामक स्थानों से उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई है। पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी क्षेत्र में 1922 ईस्वी में स्वर्गीय आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य आरंभ किया और लरखना जिले में मोहनजोदड़ो तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा की खुदाई में एक विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता का पूर्ण विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों से की गई खुदाई से प्राप्त होता है। इस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। अब हम बात करेंगे सिंधुकालीन स्थापत्य के बारे में। भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित इस सभ्यता का क्षेत्रफल 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारतीय वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर आदि से पाए गए हैं। नगर एक ऐसी सघन बसावट होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। हड़प्पा सभ्यता के नगर एकाएक विकसित नहीं हुए, बल्कि यह विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुरूप विकसित हुए हैं। हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृतियों को नगरीय सभ्यता बनने में 1000 वर्ष लगे। अतः हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। अब हम बात करेंगे नगर स्थापत्य योजना की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण योजना का आदर्श साक्ष्य देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों के स्थापत्य में स्थानीय क्षेत्रीय प्रभेद के साथ अधिकांशतः समरूपता के दर्शन ही होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, यानी आयताकार खंड में विभाजित नगर जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र दो हिस्सों में बटे थे, दुर्ग गढ़ी क्षेत्र या पश्चिमी टीला तथा दूसरा पूर्वी टीला। भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। बरामदा घर के बीचों बीच बनाया जाता था और कमरों के द्वार इसी बरामदे की ओर खुलते थे, जबकि मुख्य द्वार हमेशा घर के पीछे खुलता था। फर्श व दीवार की जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग होता था। जलमल निकास व्यवस्था सिंधु सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता है जो अन्य किसी समकालीन सभ्यताओं में दिखाई नहीं देती है। घर के गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई थीं और इन्हें मुख्य नाले से जोड़कर गंदे पानी की निकासी की जाती थी। पूरे शहर में नालियों का जाल वैसे ही बिछाया गया है जैसे सड़कों का जाल था। नालियों की नियमित सफाई की जाती थी। जल निकास व्यवस्था के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य धोलावीरा से मिला है, जहां वर्षा जल को शुद्ध कर उसकी आपूर्ति की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तथा सार्वजनिक शौचालय भी पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवनों, सीढ़ियों, पक्की कच्ची ईंटों के इस्तेमाल के साक्ष्य मिले हैं, किंतु गोलाकार स्तंभ और घर में खिड़की का चलन नहीं मिला है।
हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सभी प्रकार के भवन मिले हैं, किंतु मंदिर का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के नगर या शहर मुख्यतः दो हिस्सों में विभाजित थे। यह विभाजन सामाजिक स्त्रीकरण का प्रतीक मालूम होता है। शहर का पश्चिमी टीला पूर्वी हिस्से की तुलना में क्षेत्रफल में कम है। यह तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचाई पर है तथा बेहद कम आबादी बसे होने की संभावना है। यह पूर्णतः दुर्गीकृत है, इसलिए इसे गढ़ी क्षेत्र भी कहते हैं। विशाल स्नानागार परिसर, विशाल अन्नागार, विशाल सभा भवन, मोहनजोदड़ो से लेकर के कब्रिस्तान, सात अग्नि वेदिका कालीबंगा से जो मिला है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। शहर का पूर्वी टीला जो क्षेत्रफल में अधिक है और तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर है, अधिक आबादी बसे होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह दुर्गीकृत नहीं है। विशाल अन्नागार परिसर, तांबा गलाने की भट्टी, श्रमिक बस्ती और बैरक खंड जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, इस एरिया में इस क्षेत्र में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पहले भारत में भवन निर्माण या स्थापत्य में मिट्टी, पत्थर, बांस, काष्ठ, घास फूस, लठ और कच्ची ईंटों का उपयोग होता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार पक्की ईंटों का निर्माण किया, जो सुडौल, हल्के रंग की तथा निश्चित आकार की होती थीं। इनकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी तथा मोटाई आधी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने विविध प्रकार की ईंटों का जो इस्तेमाल किया, उससे उनकी वैज्ञानिकता प्रमाणित होती है। चबूतरा, रक्षा दीवार, बुर्ज, सड़क आदि बनाने में प्राय कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा, नाली, कुआं, शौचालय आदि बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। चनूतड़ों की ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि ईंटों को पहले सुखाया जाता था। मोहनजोदड़ो में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार तथा दो मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह नगर योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया था और सीधे मार्गों के दोनों ओर गहरी नालियाँ तथा प्रकाश स्तंभ बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारतों में गिना जाता है। यह मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। एक अध्ययन में इस ढांचे की सबसे ऊपरी सतह पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे स्तूप टीला के नीचे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार भी कहा जाता है। विशाल स्नानागार भी पूर्णतया पक्की ईंटों से निर्मित है। इसे परिसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्नानागार के साथ साथ तीन ओर से बरामदा है। बरामदे पर ही कमरा, कमरे के बगल में सीढ़ी, तालाब, कुआं, सब कुछ एक ही जगह से मिला है। इसका मुख्य तालाब 12 × 7 × 3 मीटर का है। एक और गंदे पानी के निकास के लिए नाली है, तो दूसरी ओर इसे कुएं से जोड़ा गया था ताकि इसे शुद्ध जल की आपूर्ति होती रहे। तालाब का फर्श बनाने में विशुद्ध रूप से पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और तालाब के फर्श की चिनाई बिटुमिन जिप्सम में मिश्रित घोल से की गई थी। यह इतनी उत्तम चिनाई थी कि पानी फर्श में रिसता नहीं था। यह हड़प्पा सभ्यता के लोगों की उत्तम जानकारी का नमूना है। अब हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की राजधानी माना जाता था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, जैसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल सभा भवन, पक्की ईंटें, खांचेदार नालियाँ, नर्तकी की मूर्ति, मेसोपोटामियाई मोहर, पशुपति मोहर, श्रृंगार सामग्री, मकान में खिड़की के साक्ष्य आदि। हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के क्रम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित स्थल हड़प्पा को सर्वप्रथम खोजा गया था, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। विशाल अन्नागार, पत्थर से बनी लिंग योनि की संकेतात्मक मूर्ति, मातृ देवी चित्र, गेहूँ जौ के दाने, सोने की मोहर, सवादान पेटिका, कब्रिस्तान R37, मृदभांड उद्योग के साक्ष्य आदि। लोथल क्षेत्र भारत के गुजरात, काठियावाड़, खंपात क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। यहाँ पर प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुएं विशाल गोदीवाड़ा, युग्म समाधान, अग्निवेदिका, भंडार गृह, मिस्र की मम्मी का मॉडल, कपड़े रंगाई की टंकी, फ्रेंच कट दाढ़ी वाली एक मूर्ति, चावल के दाने और मिट्टी का साहुल
फ्रंट डोर आदि वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा क्षेत्र। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसकी ऊपरी और निचले शहर दोनों ही दुर्गीकृत थे। यहाँ से चूड़ी उद्योग, कांस्य उद्योग, गोलाकार कब्र, शल्य चिकित्सा तथा आबादी के बड़े पैमाने पर विस्थापन के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा क्षेत्र। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लूनी जोजरी लाइन पर स्थित मध्यवर्ती शहर की विशेषता वाला स्थल है। यहाँ से मनहर, मनसर तालाब, उच्च जल प्रबंधन, विशाल बांध, दीवार पर सबसे बड़ा लेख आदि साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। यह हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त 5 बड़े स्थलों में से एक है। आलमगीरपुर। भारत के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की सुदूरस्थ पूर्वी सीमा थी। रीछ और सर्प डिजाइन की विदेशी मोहरें तथा वस्त्र उद्योग के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। राखीगढ़ी। यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ से अन्नागार तथा रक्षा प्राचीर दीवार के साक्ष्य मिले हैं। चनूदड़ो। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित सिंध सभ्यता का यह स्थल जुड़वां शहर के रूप में पहचाना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था। यहाँ से चूड़ी व मन का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा तांबे का चाकू, भाला, उस्तरा, कुल्हाड़ी, कॉपर फिश हुक्स, टेराकोटा, कार्ट मॉडल आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। बनावली। भारत में हरियाणा के फतेहाबाद जिले वाला यह स्थल बैलगाड़ी के पहिए, मिट्टी हल की प्रतिकृति, जौ का उपयोग, अग्नि वेदिका, नारी मूर्ति तथा सीधी सड़क के साक्ष्य देता है। सुरकोटदा। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित इस स्थल से घोड़े की अस्थियां साक्ष्य के रूप में मिली हैं। यहाँ पर पाई गई कब्रें पत्थरों से ढकी हुई हैं।